2025 का आपका ये लास्ट चांस होने वाला है। अगर आपको आपके लिंक्डइन पे ये पोस्ट डालना है, हे फोक्स आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट आई हैव स्विच माय कंपनी फ्रॉम XYZ टू ABC। ये बहुत ही खुशी वाला मोमेंट होता है, जो बहुत लोग अभी ड्रीम कर रहे हैं, जिनको जॉब स्विच करना है, उनका सैलरी बढ़ाना है, करियर ग्रोथ करना है। तो अगर आप डेटा इंजीनियर हो या डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी जॉब में हो और आपको डेटा इंजीनियरिंग में आना है या किसी सपोर्ट रोल में हो तो भी डेटा इंजीनियरिंग रोल में आना है, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको एक रोड मैप बताएगा अगले 3 महीने में आप कैसे फुल्ली रेडी होने वाले हो। 12 लाख प्लस के जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उन सब में जो जो क्वेश्चंस पूछते हैं, सब क्वेश्चंस कहाँ से देखे या जो कुछ रिसोर्सेस है जैसे कि एसक्यूएल पाइसपार्क, ये कहाँ से पढ़े, ये सब 3 महीने के अंदर पॉसिबल है। डेटा इंजीनियरिंग अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत आसानी से विदाउट कोडिंग आपको जॉब लग सकता है। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है रोहित और मैं पहले कॉग्निजेंट में काम करता था एज ए डेटा इंजीनियर। अभी मैं ZS कंपनी में हूँ एज अ डेटा इंजीनियर और मैंने रिसेंटली ही 2 महीने पहले स्विच किया है। तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा ये मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में स्विच करके गए हैं, इन सब के एक्सपीरियंस कलेक्ट करके आपको एक अच्छा रोड मैप दूंगा। तो मैं कुछ हवा में बातें इस वीडियो में करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो जो कुछ भी रहेगा एक्चुअल रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा, कुछ भी बना बनाया नहीं है इसमें। तो ये स्क्रीन पे आपको जो 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन 9 पॉइंट्स में अपना प्रिपरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि आपका 3 महीने में आराम से कवर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे और उसके सोर्सेस, ये हर एक जो पॉइंट है ना, इसका हर एक का मैं सोर्स आपको अभी बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एकदम शॉर्ट लिस्ट बताइए मैंने आपको, जो बहुत जल्दी प्रिपेयर होगी। बाकी के चैनल्स पे आपको एक बड़ी सी लिस्ट दी होगी जिसका आपको 3-4 महीने बोलेंगे, पर वो हो नहीं पाता है। उसको लगते हैं 2-3 साल प्रिपेयर करने में, मतलब वो सिस्टम डिजाइन, DSA वगैरह ये सब बता दे, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये इतने 9 पॉइंट्स फॉलो करो, आपका इंटरव्यू क्रैक 100% हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है DBMS और डेटा वेयर हाउसिंग के कंसेप्ट। ठीक है, तो ये DBMS और डेटा वेयर हाउसिंग के कंसेप्ट आपको कहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है, एक ट्यूटोरियल्स पॉइंट करके वेबसाइट आती है। ठीक है, वहां से बेसिक पढ़ना है। ठीक है, उतना बेसिक पढ़ लो, बस हो गया, उतना ही चाहिए। ठीक है, सेकंड है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के भी मतलब इसके बहुत बड़ा एंगल है, इसका देखने जाए तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पर आपको एकदम शॉर्ट में कवर करना है। जैसे कि बेसिक ER डायग्राम, रिलेशनशिप्स कैसे वगैरह, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, ये सब पता करना है। तो ये आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट के वेबसाइट से भी कर सकते हो। ठीक है, पर अगर आपको बहुत ही डिटेल में जाना है, ये सब बेसिक्स कवर होने के बाद, तो आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी। उसका नाम है डेटा वेयर हाउस टूल किट। ठीक है, ये किम्बॉल की आती है। ठीक है, तो ये आपको बुक पढ़नी होगी, ये बेसिक्स कवर होने के बाद। ठीक है, तीसरा आता है SQL। ठीक है, अभी SQL सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा इंजीनियर के लिए, क्योंकि डेटा से बात करने के लिए आपको आनी चाहिए SQL, क्वेरी करनी आनी चाहिए। तो SQL कहाँ से पढ़े? SQL एक तो आपको सबसे पहले वीडियो कोर्स लेना होगा। तो आपको वीडियो यूट्यूब पे जो चलती है वीडियो, एक कोड विथ हैरी का है, कोड विथ हैरी करके एक है। ठीक है, एक है, मतलब आप सभी लोग पहचानते होगे इसको। ठीक है, कोड विथ हैरी का SQL का कोर्स करो। उसके बाद क्या करना है, कोड विथ हैरी का SQL का कोर्स किया, उसके बाद W3 स्कूल्स पे जाके एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, W3 स्कूल्स पे टेक्स्ट फॉर्मेट में पूरा सब दिया हुआ है, वो रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हैकर रैंक या लीड कोड, दोनों में से किसी भी एक जगह आपको प्रैक्टिस करना है। दोनों जगह किया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पाइथन। पाइथन के लिए भी सेम, आपको पता होगा कोड विथ हैरी का जो कोर्स है पुराना वाला। ठीक है, जो पाइथन वाली प्लेलिस्ट है, ऊप्स वगैरह वहां तक, ऊप्स नहीं किया तो भी चलेगा, बेसिक आना चाहिए, स्ट्रिंग ऑपरेशंस वगैरह, उस पर लॉजिक्स कैसे चलता है। ठीक है, तो कोड विथ हैरी का कोर्स जो है उतना सफिशियंट है। उसके बाद W3 स्कूल्स पे या किसी भी ट्यूटोरियल्स पॉइंट वगैरह, जावा टी पॉइंट या किसी भी वेबसाइट पे जाके रिवाइज करो। और उसके बाद सेम यहाँ पे मतलब ट्यूटोरियल्स पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, या उसके बाद अभी ये होने के बाद हैकर रैंक और लीड कोड, जो कुछ भी क्वेश्चन है जितने हो सकते उतने करो, इजी लेवल के तो कम से कम कर ही लो। ठीक है, अभी उसके बाद आता है एज्योर, AWS, GCP। अभी ये क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसपे आपके सब सर्विसेज होस्ट होते हैं, मतलब ऑनलाइन अभी ये स्टोरेज है जिसपे आपका ये सब सर्विसेज चलेंगे। या अभी आपको ये सीखना है तो आपको सबसे पहले एज्योर के सर्टिफिकेशन या AWS का बेसिक सर्टिफिकेशन या GCP का बेसिक सर्टिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको करने हैं सर्टिफिकेशंस। ठीक है, तो मैं अभी एज्योर के आपको बता देता हूँ। पहले एज्योर में कौन से आते हैं सर्टिफिकेशंस, DP900 करके आता है। ठीक है, DP900 जिसमें डेटा के बेसिक्स होते क्लियर। दूसरा आता है एक DP203 आता था पहले, पर अभी उसका नाम हो गया DP700, पहला वाला रिटायर कर दिया है उन्होंने। ठीक है, ये दो सर्टिफिकेशंस कर लो। पर अगर आपको AWS करना है, ठीक है,
AWS करना है तो क्लाउड प्रैक्टिशनर का आपको करना पड़ेगा कोर्स, ठीक है। अभी AWS में आपको एक यूडेमी पे स्टीफन मैरिक करके आता है, नंबर 1 है, उनका कोर्स आता है, ठीक है, वो कर सकते हो। और एज्योर में आपको करना है तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्टिफिकेशंस की गाइड है वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, उतना काफ़ी है आपको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेशंस देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है स्पार्क, ठीक है। और यही टॉपिक आपको इंटरव्यू में मेक और ब्रेक करवाएगा, ठीक है। स्पार्क पे एक स्पेशल बहुत मतलब स्पेशल इंटरव्यूज भी होते हैं बहुत सी कंपनीज में, जिसमें आपको स्पार्क के कंसेप्ट, आर्किटेक्चर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं, उसमें डेटा फ्रेम्स वगैरह, ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, ठीक है। तो इसके सोर्सेस क्या है, अभी मैं आपको ये सोर्सेस बताऊंगा, इसके आगे सोर्सेस है नहीं, और इतने ही देखना, ठीक है। एक नंबर पे आता है सोर्स एक लर्निंग स्पार्क 2.0, ये ओरिले पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है, ओरिले पब्लिकेशन की, ये आपको पढ़नी है। ये 300 पेज की बुक है, 300 या 400 कुछ तो ऐसी है। ये आपको पढ़नी है एंड टू एंड। ये पढ़ने के बाद आपको स्पार्क का एक भी कंसेप्ट ऐसा नया नहीं लगेगा, ठीक है। ये बुक पढ़ने के बाद आपको उसके बाद प्रैक्टिस करनी आना है ऑनलाइन। अभी उसके प्लेटफॉर्म्स में आपको बाद में कभी बताऊंगा, पर सबसे पहले स्पार्क के लिए आपको ये बुक पढ़नी है, ठीक है। अभी वापस आते हैं हम हमारे डेटाब्रिक्स और स्नोफ्लेक पे। डेटाब्रिक्स और स्नोफ्लेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, इनको आप ETL टूल बोलो, डेटा वेयर हाउसिंग की टूल बोलो, डेटा प्रोसेसिंग की टूल बोलो, ये टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रैक्टिकली यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको डेटाब्रिक्स के लिए अंश लांबा करके एक यूट्यूबर है, ठीक है, अंश लांबा, उसकी मतलब वो वीडियो है वो देखनी है, ठीक है। और स्नोफ्लेक की एक है डेटा इंजीनियरिंग एकेडमी करके, उसकी भी स्नोफ्लेक के लिए इधर लिख देता हूँ मैं, डेटा इंजीनियरिंग एकेडमी, उसकी वीडियो देखनी है, ठीक है। और डेटा फैक्ट्री के लिए भी आपको अंश लांबा की वीडियोस देखनी है, उतना देख लो बस हो गया, उसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये हो गया। अभी आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा। अभी इसमें भी वो अंश लांबा का यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत उसने एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाए, यूट्यूब पे आपको बहुत से एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स देखने पड़ेंगे, और उसकी थियोरेटिकल कंसेप्ट मतलब डेटा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मतलब इंजेस्ट कैसे करते हैं फाइल से, फिर टेबल में लोड कैसे करते हैं, उसको डेटा क्वालिटी चेक्स कैसे लगाते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है ना एंड टू एंड डेटा इंजीनियर मतलब एंड टू एंड प्रोजेक्ट नॉलेज, ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना ये जो पहला है इसका फ्रेमवर्क जो है, ये जो पहले के 7 पॉइंट है वो सीखने के लिए एक फिक्स्ड जगह पे आपको सब मिलेगा, पर ये बाद में क्या है ना, ये आपको अलग अलग जगह से देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम अभी रहने देते हैं। उसके ऊपर है अभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस अभी आपको बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, आजकल लिंक्डइन पे भी बहुत से लोग क्वेश्चंस डालते हैं, उसमें मेरा भी एक लिंक्डइन का अकाउंट है, उसमें आप देख सकते हो मैं बहुत से इंटरव्यू के क्वेश्चंस डालता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स जो मुझे बताते हैं कि मुझे आज ये पूछा कि ये मेरे आज ये इंटरव्यू में ये हुआ, तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस डालता हूँ उस पर, ठीक है। तो ये ऊपर का सब करने के बाद है ना, आपको वो क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जब समझ में आएंगे ना, तब आप उसको आंसर कर पाओगे। शुरुआत में आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है, ChatGPT, परप्लेक्सिटी, जो भी AI टूल्स है उसके आंसर देख लो, बाद में धीरे धीरे आपको वो आने लगेंगे, ठीक है। तो ये था 3 महीने का डेटा इंजीनियरिंग का रोड मैप। ये चांस मिस मत करना, इतना एग्जॉस्टिव मतलब इतनी शॉर्ट लिस्ट आपको कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। टू द पॉइंट है। अगर आप कभी भी किसी और वीडियो पे जाके कोई और रोड मैप वीडियो देख लिया आपने, तो याद रखना आपके 3-4 महीने उधर ही वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इधर उधर जाते जाते 3-4 महीने वेस्ट हो जाएंगे, उतने में एक एक इधर पॉइंट कवर हो जाएगा, और आपका जो नेक्स्ट स्विच है वो और आपसे डिले हो जाएगा, ठीक है। अभी ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।